अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड साइंस इन्फो। नाज़रीन, इस वीडियो में हम चाय और कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के हमारी सेहत पे क्या असरात मरतब होते हैं और दोनों में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात हम चाय या कॉफ़ी में से किसी एक को ये सोचकर तरजीह देते हैं कि क्या ज़्यादा सेहतमंद है, या क्या हमें ज़्यादा पुरसुकून रखेगा या होश में रखेगा, या किसी के मज़र असरात कम हो सकते हैं। लेकिन ज़ाती पसंद या पसंद के अलावा कॉफ़ी और चाय के दरमियान इंतखाब करने के कुछ हकीकी असबाब भी हैं, और इनमें से एक है जागे रहना। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन की मिक़दार मुख्तलिफ होती है, और इसकी मिक़दार का इन्हिसार इस बात पर होता है कि कौन सी प्याली में कितनी ताकतवर अज्जा वाली चाय या कॉफ़ी है, कौन सी किस्म है, या ये किस तरह तैयार की गई है। ताहम कॉफ़ी में अमूमन कैफ़ीन की मिक़दार चाय की 1 कप की निस्बत ज़्यादा होती है। आम फहम महफूज़ों की बुनियाद पर कि कैफ़ीन से हम ज़्यादा बेदार रहते हैं, कॉफ़ी हमें जगाए रखने के लिए ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ये मामला इतना सादा नहीं है। अमूमन कम मिक़दार की कॉफ़ी के 1 कप में इतनी कैफ़ीन यानी 40 से 300 मिलीग्राम होती है, जो हमारे जागे रहने, होशियार रहने या फ़ौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की सलाहियतों में इजाफ़ा करती है। ताहम इसके हमारी याददाश्त, मवाजना करने और फ़ैसला करने की सलाहियतों पर असरात एक जैसे नहीं होते हैं। कॉफ़ी के ज़हनी दबाव पर कैसे असरात बनते हैं, इस बारे में बहुत कम रिसर्च हुई। ताहम जितनी भी रिसर्च हुई है, इनके मुताबिक तबीयत में ज़्यादा इज़्तिराबी कैफियत का कैफ़ीन की मिक़दार से एक ताल्लुक़ बनता है। बरतानवी सेहत के कौमी अदारे NHS के मुताबिक कॉफ़ी की ज़्यादा मिक़दार पीने से आपकी तबीयत में इज़्तिराब पैदा हो सकता है। लिहाजा जब आप पुरसुकून होने के लिए गर्म मशरूब ढूंढ रहे हैं, तो कैफ़ीन से पाक यानी डीकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी पीना आपके लिए बेहतर होगा। व्यूअर्स, अब बात हम करते हैं चाय की। इस बारे में शवाहद मिलते हैं कि चाय का 1 कप अगर बाकायदगी के साथ पिया जाए तो इसके अंदर मौजूद L-theanine नामी अमाइनो एसिड कैफ़ीन के साथ मिलकर हमारे जिस्म पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। रिसर्चेस से पता चला है कि L-theanine कैफ़ीन के साथ एक तामुल करती है, जो तवज्जो देने और खलफशार को नज़रअंदाज करने की सलाहियत में इजाफ़ा करती है। इसलिए अगर आप चाय के कप से अपने में बेदार रहने की ज़्यादा मस्बत असरात महसूस कर रहे हैं, तो आप सही हैं। लेकिन इतना ज़्यादा होशियार या बेदार रहने का मज़र असर क्या हो सकता है, जो आप एक कीमत के तौर पर अदा करेंगे। नींद पर रिसर्च करने वाले साइंसदान मैट वॉकर कहते हैं कि आपने जो कैफ़ीन पी होगी, इसका निस्फ आपके जिस्म में 5-6 घंटों के बाद भी मौजूद रहेगा, और 10 या 12 घंटों के बाद उस कैफ़ीन का चौथाई हिस्सा मौजूद रहेगा। इसका मतलब है कि शायद आपको नींद जल्दी आने या देर तक जागते रहने का मसला पैदा हो सकता है। मैट वॉकर कहते हैं कि कुछ लोग मुझे बताते हैं कि वो रात के खाने के साथ एस्प्रेसो नोश करते हैं और आराम से सो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक चाय का 1 कप इतनी ही बेदारी पैदा करता है जितनी कि एक कॉफ़ी का कप करता है, बावजूद इसके कि इसमें कैफ़ीन की मिक़दार कम होती है। लेकिन तब भी मुमकिन है कि इसकी वजह से आपकी मामूल की नींद में खलल पड़े। दोनों सूरतों में आपके लिए बेहतर मशवरा होगा कि रात को सोने से पहले कैफ़ीन की ज़्यादा मिक़दार वाली चाय या कॉफ़ी पीने की मिक़दार को एक हद में रखें, ख़ासकर ऐसे गर्म मशरूबात को जिनमें मुहर्रक अनासर ज़्यादा मिक़दार में हों। शवाहद ये ज़ाहिर करते हैं कि कॉफ़ी की निस्बत चाय से दांतों पर धब्बों के निशानात ज़्यादा बनते हैं। दांतों की सेहत और सफाई की माहिर एना मिडलटन इन धब्बों को दूर करने के लिए दर्ज झैल इक़दाम तजवीज़ करती हैं। अपनी चाय या कॉफ़ी में दूध या इसका कोई गैर कुदरती नॉन डेयरी मुतबादल शामिल करें। चाय या कॉफ़ी पीने के बाद पानी या फ्लोराइड के बने हुए मुंह साफ़ करने के माया यानी माउथ वॉश से कुली करें। जब आप आइस्ड यानी ठंडी कॉफ़ी या चाय नोश कर रहे हैं, तो स्ट्रॉ इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा क्या बेहतर है, चाय या कॉफ़ी? NHS के मुताबिक मतवाज़न ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर चाय और कॉफ़ी पीना ठीक है। ताहम कुछ रिसर्चेस से पता चलता है कि कैफ़ीन पीने वाले मशरूबात से ज़्यादा यूरिन आता है, जिससे जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है। ग़िज़ा की माहिर डाइटिशियन सूफी मिडलटन का कहना है कि चाय और कॉफ़ी दोनों में पॉलीफेनॉल मौजूद होते हैं, जो पौधों के मुरक्कबात हैं और हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। जबकि एक रिसर्च के मुताबिक कॉफ़ी में चाय के मुकाबले में ज़्यादा पॉलीफेनॉल होते हैं।
لیکن یہ ایک جیسی قسم کے بالکل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کیفین سے حساس ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ میں چائے یا کافی پینے سے ہاضمے کے مسائل، اضطرابی کیفیت یا خراب نیند جیسے مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کافی پر چائے کو ترجیح دیں یا کیفین سے پاک مشروبات استعمال کریں۔ اگر آپ کیفین کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر اس کے کم کرنے کی علامات ظاہر ہوں گی۔ ان سے بچنے کے لیے یہ تبدیلی آہستہ آہستہ لانا بہتر ہے۔ علامات کی شدت عام طور پر اس بات کے مطابق بڑھ جاتی ہے کہ آپ کتنی کیفین پی رہے ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کیفین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی پینے والوں میں چائے پینے والوں کی نسبت خراب علامات ظاہر ہوں گی، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کتنے کپ پیتے رہے ہیں۔ NHS کے مطابق حاملہ خواتین کو کیفین والے مشروبات کی مقدار محدود کر دینی چاہیے، اور کم سن بچوں اور چھوٹے بچوں کے لیے کیفین مناسب نہیں ہے۔ ویورز، اب ہم اپنے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو چائے اور کافی میں اچھا ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ہمیں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔